Hello student, welcome to MacMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। अब क्या है इसकी स्टेटमेंट, देखो बच्चों यहाँ पे द वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। देखो बच्चे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपसे वर्क डन पूछा गया बाय द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो, बाय कैलकुलेटिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया वर्क डन कैलकुलेट करने का, वो किसके इक्वल होगा, आपने बस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया वो निकालना है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो फाइनल के लिए यहाँ पे देखो हमने v का यूज किया वेलोसिटी, और इनिशियल के लिए हम यहाँ पे वेलोसिटी लेंगे u। इज इट क्लियर बच्चों? अब हम इसका करेंगे प्रूफ बच्चों। तो प्रूफ में हम इसका प्रूफ दो बार करेंगे, फर्स्ट फॉर द कांस्टेंट फोर्स, मतलब आपकी फोर्स चेंज नहीं हो रही, और सेकंड प्रूफ करेंगे हम फॉर द वेरिएबल फोर्स, जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे फॉर कांस्टेंट फोर्स, मतलब बॉडी पे जो फोर्स लग रही है वो क्या है, कांस्टेंट। तो यहां पे मैंने एक बॉडी कंसीडर की है, तो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u, जो इनिशियली u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। ऑन अप्लाइंग force F, its velocity changes to v on covering distance s। ठीक है, तो हमारे पास एक बॉडी है जो इनिशियली u वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, आपने फोर्स लगाई जिसके कारण क्या हुआ, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई s, और s डिस्प्लेसमेंट कवर करते ही इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v। ठीक है, तो अब आपने अगर वर्क डन निकालना है बच्चों, तो आपको पता है कि कांस्टेंट फोर्स के केस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट एस। ये होता है ना कांस्टेंट का डायरेक्ट F डॉट एस, और यहाँ पे आएगा F S cos ऑफ थीटा। ये चीज आएगी ना यहाँ पे cos ऑफ थीटा, और थीटा कितना होगा, देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, फोर्स भी इधर लग रही है, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, cos 0 आ जाएगा, और cos 0 कितना होता है बच्चों, 1। तो वर्क डन आ गया F इंटू एस। अब इसके बाद देखो फोर्स क्या होती है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इसका m है, ऑब्वियस है फोर्स लगी है, वेलोसिटी चेंज हुई है, तो बॉडी में एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगी ही, लेट द एक्सेलरेशन इज a। अब बच्चे आपने पढ़ा है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2as। तो यहां से अगर मैं as की वैल्यू को यहां से निकाल के यहां पुट कर दूं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखो as किसके इक्वल आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। तो यहां पुट करो तो W इज इक्वल टू m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, ये m अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। बच्चों वही वर्क डन, हाफ m v स्क्वायर इज व्हाट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m u स्क्वायर इज व्हाट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बच्चों तो प्रूफ हो गया ना कि वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब हम करेंगे यही प्रूफ फॉर द वेरिएबल फोर्स, जहां मुझे कैलकुलस मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो बच्चे अब हम प्रूफ करेंगे इसका वेरिएबल फोर्स के लिए। देखो यहाँ पे हमने माना कि सपोज अ फोर्स F एक्ट ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds। तो एक बॉडी पे F फोर्स लगी और उसके कारण उसमें छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब बच्चों अगर छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हुई है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, है ना। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन कैसे निकलेगा, dw इज F वेक्टर डॉट ds वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा F ds cos ऑफ थीटा which is F ds cos 0 होगा, क्योंकि फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो 0। तो dw is F ds। इज इट क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे देखो फोर्स किसके इक्वल होगी, वी नो बॉडी पे जो नेट फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन की होती है ना बच्चों। और आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो बच्चों, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो dv बाय dt, लिख सकते हो ना ये चीज। तो अब ये वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूंगा, तो dw कितना आ गया, m dv बाय dt इंटू ds। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये dt इसको दे दिया ds बाय dt, ds बाय dt
डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन विद टाइम क्या होती है बच्चों? वेलोसिटी। तो m ये वाले की जगह क्या आ जाएगा? v, तो मैंने ये v आगे लिख दिया और dv पीछे। अब आपका जो बच्चे वर्क डन है वो किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे। तो अगर आपने टोटल वर्क डन निकालना है बच्चों, टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन करके, है ना। तो इंटीग्रेशन कर दोगे mv dv की, लिमिट्स किसकी आएंगे? वेलोसिटी की। तो कहां से कहां तक वर्क डन निकालना है? जब तक वेलोसिटी u से कहां तक ना पहुंच जाए, v तक ना पहुंच जाए, तब तक की आपने वर्क डन निकालना है ना। तो यहां पे देखो m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, v की पावर 1 थी, इंटीग्रल में क्या बचा? v की पावर 1 dv, लिमिट्स u से v। यहाँ पे m पावर रूल लगेगा, क्या होता है पावर रूल? v की पावर 2/2 लिमिट्स u टू v, ये होता है ना पावर रूल, एक पावर बढ़ती है और उसी के साथ डिवाइड हो जाता है। अब आप वैल्यूज में लिमिट को पुट करोगे तो यहाँ पे देखो ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/2m लिख दूं क्योंकि लिमिट्स तो सिर्फ v में पुट होनी है ना। तो v में पहले v आएगा v स्क्वायर माइनस फिर v में क्या आ जाएगा? u स्क्वायर बच्चों, ये चीज आ गया बच्चों। तो टोटल वर्क डन यहाँ पे लिख रहा हूं बाकी में, तो टोटल वर्क डन इज, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो अगेन बच्चों वर्क डन इज, ये आ गई फाइनल किनेटिक एनर्जी, ये आ गई इनिशियल किनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज चेंज इन किनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। सो वंस अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसका प्रूफ पेपर में आता ही आता है और स्पेशली वेरिएबल फोर्स का ही प्रूफ पूछा जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस वर्क एनर्जी थ्योरम के, उसको सीखो। सो बच्चे अब आपको स्टेटमेंट एंड प्रूफ तो समझ लग गया कि वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स वर्क डन बाय द नेट फोर्सेस चेंज इन किनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा, वर्क डन इज चेंज इन किनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। अब अगर बच्चे बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं तो ये वर्क डन जो होता है यहाँ पे वो वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस होता है बच्चों। मतलब यहाँ पे वर्क डन जो होगा दैट इज बाय द एक्सटर्नल फोर्स एज वेल एज बाय द इंटरनल फोर्स बच्चों। मतलब क्या है इसका, इसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे एक ऐसे मान के चलते हैं, हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है। अब इस इंक्लाइंड प्लेन में देखो मान के चलते हैं हम कि ये एक बॉडी पड़ी थी, इस बॉडी को आपने इस तरफ फोर्स लगाई, क्या लगाई? फोर्स लगाई। आप इसको नीचे खींच के लेके आना चाहते हो, ठीक है। जब आप इसको नीचे खींच के लेके आओगे बच्चों, लाइक दिस आप इसको नीचे लेके आ रहे हो, तो यहां पे पीछे की तरफ क्या लग रही है? मान लो फ्रिक्शन, रफ सरफेस, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रही है। तो कितनी फोर्सेस लग रही है इस पे? एक तो आपने लगाई फोर्स जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स, या हम बोलेंगे उसको एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट। जो आप फोर्स बाहर से लगाओगे उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स। अब इंटरनली कौन कौन से सिस्टम पे लग रही है? एक तो फ्रिक्शन लग रही है, दूसरा बच्चों इसका वेट भी तो लगता है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रही, वो भी सिस्टम के इंटरनली, उसको भी काउंट कर लेंगे। जो आप लगा रहे हो वो एक्सटर्नल में आएगी, जो हम बात करें यहाँ पे फ्रिक्शन या हम बोले ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हम इंटरनल में काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बॉडी पे 3 फोर्सेस लग रही है, कौन कौन सी? एक्सटर्नल, ग्रेविटेशनल एंड फ्रिक्शनल। तो यहां पे अगर आप इस फॉर्मूले से आप चेंज इन किनेटिक एनर्जी निकाल दो कि बॉडी की यहां पे कितनी वेलोसिटी है, यहां पे कितनी वेलोसिटी है, चेंज इन किनेटिक एनर्जी निकाल दो, तो वहां से वर्क डन निकला किसका? क्या बबुआ वो आपका वर्क डन निकला? क्या बबुआ वो ग्रेविटेशनल फोर्स का निकला या वो फ्रिक्शन का निकला? तो बच्चों वो जो वर्क डन निकला आपका, वो निकला वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये तीनों ही निकलेंगे चेंज इन किनेटिक एनर्जी से बच्चों। मतलब इनका सम निकलता है, इंडिविजुअल नहीं निकलता। तो ये फॉर्मूला जब आप लगा रहे हो कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी, तो वहां पे जो ये वर्क डन होता है दैट इज ड्यू टू ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये ध्यान रखना, अगर उसने सिर्फ आपका वर्क डन पूछा है ना एजेंट का, तो आपको ये दोनों वर्क डन यहाँ पे पुट करके उस तरफ माइनस करने पड़ेंगे, फिर जाके सिर्फ आपका वर्क डन निकलेगा। तो ये ध्यान रखना है आपने आगे से। इज इट क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्सेस जो जो भी लगेंगी, एक एजेंट होगा, एजेंट की फोर्स बाहर से लगने वाली फोर्स। इंटरनल में 2 तरह की फोर्सेस होंगी, या तो कंजर्वेटिव या बच्चे नॉन कंजर्वेटिव, यही होंगे इंटरनल में। ग्रेविटेशनल फोर्स होगी या तो
या आपकी फ्रिक्शन वाली होगी, या आप स्प्रिंग फोर्स के क्वेश्चन करोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स मैं अगली वीडियो में न्यूमेरिकल करवाऊंगा, क्योंकि इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, तो इसमें कवर नहीं होंगे, इसलिए सेपरेट वीडियो इसकी बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह की फोर्सेज ही होंगी हमेशा। एक एजेंट होगा जो आपने लगानी है बाहर से, कौन सी, जो आप लगाओगे बाहर से, कंजर्वेटिव, जिसमें कौन कौन सी आ जाएगी, ग्रेविटेशन फोर्स आ जाएगी, और नॉन कंजर्वेटिव में कौन सी आएगी, आपकी फ्रिक्शन, कंजर्वेटिव में आपकी स्प्रिंग वाली भी आ जाएगी। ठीक है, तो यही 3 फोर्सेस होंगी। तो हम इसको एलेबोरेट करके ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन में वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे लिखते हो ना चेंज को डेल्टा डाल के। इज इट क्लियर बच्चों, समझ लगी ये चीज। अब ये हो गया आपका इसका एक्सटेंडेड फॉर्म, मतलब आपने बड़ा करके लिख दिया। ठीक है, वर्क डन में अब जो फोर्स नहीं होगी, मान लो कि इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो आप इसका वर्क डन कितना कर दोगे, फ्रिक्शन का वर्क डन जो नॉन कंजर्वेटिव में आएगा, ये कितना हो जाएगा, 0। फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव ना, तो नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन 0, क्योंकि वो लग ही नहीं रही। सपोज करो अब आपका क्वेश्चन ऐसे सिंपल सा है, ऐसे कि आप बॉडी को ऐसे लेके जा रहे हो, तो अब तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं लगेगी, क्योंकि सीधी लेके जा रहे हो बॉडी को, ना ऊपर लेके जा रहे हो ना नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन तो तब आता है ना जब बॉडी ऊपर लेके जाओ या नीचे लेके जाओ। अब आगे लेके जा रहे हो तो इसमें आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं आएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल किसमें आएगी, कंजर्वेटिव में आएगी। तो बचा कौन, एजेंट। तो जो जो फोर्सेस होंगी सिर्फ उसका वर्क डन ले लेना, जो नहीं होगी उसका वर्क डन कितना कर दोगे आप, 0। इज इट क्लियर बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहां पे इसको भी आप आगे मॉडिफाइड फॉर्म कर सकते हो। मॉडिफाइड फॉर्म वो कैसे, देखो अब सपोज करो आपके सिस्टम में एजेंट भी है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव तीनों ही है, तो आप इसको आगे कैसे लिख सकते हो, वर्क डन बाय एजेंट प्लस, आपको पता है ना कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन किसके इक्वल होता है बच्चों, पीछे पढ़ के आए हम कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। बच्चों कंजर्वेटिव का वर्क डन नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, तो कंजर्वेटिव की जगह मैं लिख दूंगा माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये उधर चला जाएगा, तो वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बच्चों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हो, मैकेनिकल एनर्जी। तो मतलब अगर आपके सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, क्या लग रही है, कंजर्वेटिव फोर्स वहां पे लग रही है, तो उस केस में आप इसको ऐसे भी मॉडिफाइड कर सकते हो, मतलब वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आप कैसे निकालोगे, देखो यहां पे आप क्या करोगे, मान लो कि बॉडी यहां से देखो ए पॉइंट से यहां पहुंची बी पॉइंट में, तो आप चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कैसे लिखोगे, आप लिखोगे फाइनल बी की काइनेटिक एनर्जी में से ए की काइनेटिक एनर्जी माइनस प्लस बी की पोटेंशियल एनर्जी में से ए की पोटेंशियल एनर्जी माइनस। ये चीज होगी ना, मतलब यही चीज होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के कंबाइंड चेंज को क्या बोल दिया, मैकेनिकल एनर्जी का चेंज। इज इट क्लियर बच्चों, समझ लगी ये चीज। पर ये तभी लगेगा जब वहां कंजर्वेटिव फोर्स होगी। ठीक है, तो कंजर्वेटिव का वर्क डन जो है वो कन्वर्ट होके क्या बन जाता है, उधर जाके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और काम इजी हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स हो और उसके साथ कोई भी और फोर्स है, एजेंट वाली फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव वाली फोर्स है, तो आप अपनी स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हो, इस तरह। ठीक है, अब मान लो चाहे नॉन कंजर्वेटिव नहीं भी है, तो आप इसको 0 कर दोगे, सिर्फ किसका आंसर आएगा, वर्क डन बाय एजेंट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पर ये तभी लगेगा इफ कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट। अगर कंजर्वेटिव फोर्स ही नहीं प्रेजेंट, तो आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो, डेल्टा यू कहां से आएगा अगर कंजर्वेटिव फोर्स ही नहीं होगी। तो ये है आपका स्टैंडर्ड, तीनों एजेंट, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, जो नहीं है उसको 0 कर देना। और इन केस अगर वहां पे कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अगर आपने नहीं भी निकालना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो उधर जाके क्या हो जाता है,
प्लस हो जाता है। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये 3 फॉर्म्स हैं बच्चों, मोस्टली या तो ये वाली लगेगी आपके न्यूमेरिकल्स में या ये वाली आपकी लगेगी न्यूमेरिकल्स में। ये मैंने यहाँ पे इसलिए समझाया क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसके बेस पे आने ही आने हैं, चाहे स्कूल के हो चाहे कॉम्पिटिटिव के हो। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये कुछ डिस्कशन थी सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम की, प्रूफ में नहीं ये लिखना आपने, प्रूफ तो पीछे खत्म हो जाएगा, ये कुछ माइनर सी डिस्कशन थी यहाँ पे। इज इट क्लियर बच्चों? तो बार बार बोल रहा हूँ ये हमारी बेसिक होगी, इसको खोल के ऐसे लिखूंगा मैं, एजेंट, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। एजेंट में आपका वर्क डन, कंजर्वेटिव में कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स या स्प्रिंग फोर्स, आपको यही दोनों है, और नॉन कंजर्वेटिव में आपको फ्रिक्शन है। ठीक है, और मान लो अगर इनमें से कोई नहीं लग रही वहां पे तो आप उसका वर्क डन सीधा 0 कर दोगे। इज इट क्लियर? अब इसी में इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म या मॉडिफाइड फॉर्म कर दिया हमने कि अगर आपके सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स है और आप उसका वर्क डन नहीं कैलकुलेट करना चाहते तो आप उसको किस में चेंज कर दो, आप उसको चेंज कर दो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो उधर जाके प्लस हो जाएगा, और इधर आपको क्या चाहिए अब, चेंज इन किनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और चेंज इन किनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर बच्चों? तो आई होप विद दिस वीडियो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट, प्रूफ और ये डिस्कशन समझ लग गई होगी। अगली वीडियो में बच्चे हम करेंगे इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सो डोंट मिस दैट वीडियो आल्सो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।